अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि जो करंट अफेयर्स हैं ये आपकी स्टडीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखेंगे कि आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए जो लोग अवेयर रहते हैं करंट इश्यूज से, करंट अफेयर्स से, उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये चीज़ बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसलिए हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हर करंट इशू से, हर न्यूज़ से आपको अवेयर रखा जाए। इसलिए किसी न किसी फॉर्म में हम आपके लिए जो इश्यूज चल रहे हैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च्ड बाय रशिया रिसेंटली। मे बी आपने इस न्यूज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा कि रशिया ने एक नई अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च की है, ठीक है, आर्कटिक के लिए, आर्कटिक रीजन के लिए। उसकी वजह ये है कि रशिया अपना हर कंट्री की तरह जो ये कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की तरह अपना जो डोमिनेंस है वो रशिया बढ़ाना चाहती है आर्कटिक रीजन में। इसलिए उन्होंने ये जो न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर है इसको लॉन्च किया है। अब इसका नाम क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उराल, सेकंड ऑप्शन है यकूतिया, थर्ड ऑप्शन है आर्किटिका और फोर्थ ऑप्शन है रोसिया। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बाय विच नेम द फर्स्ट डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल इज़ नोन एज। अब जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ये इशू हमने न्यूज़पेपर से उठाया है जो करंटली न्यूज़ में चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो अभी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एक फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको मनाया जाता है साउथ स्टेट में, सॉरी साउथ जो स्टेट्स हैं उनमें, बेसिकली तमिलनाडु में। उस पर एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर पिटिशंस लगी थी कि ये जो है ये ठीक नहीं है। अब हम एक इसके रिलेटेड टॉपिक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो पोंगल है इसका जो फर्स्ट डे है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन है बोगी पोंगल, सेकंड ऑप्शन मंजू पोंगल, थर्ड ऑप्शन जल्लीकट्टू और फोर्थ ऑप्शन माइलापोर। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो आज डेट है 25 नवंबर 2022। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट्स रेटिफिकेशन इज़ गुड बट स्टेइंग कम्पिटिटिव इज़ क्रिटिकल। अब आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि ट्रेड जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब चाइना का ही एग्जांपल ले लें कि चाइना जो ये ट्रेड फील्ड है इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एक तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं ये चाइना को काउंटर करना चाहती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके। और उसके अलावा जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है कि एक इशू है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इसी टॉपिक में कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें डोमेस्टिक डिमांड ताकि बढ़ जाए, जितना लोग डोमेस्टिकली क्या करेंगे, डिमांड करेंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए, उससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है उसमें एक बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह ये जो इंडिया का फर्स्ट मेजर फ्री ट्रेड डील अभी किसी डेवलप इकोनॉमी के साथ हुआ है ओवर दिस डेकेड, ठीक है, तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दिस इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ठीक है, इंडिया हैज़ ट्रेड इट्स रेटिफिकेशन थ्रू ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। अब जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है वहाँ पे इसको रेटिफाई कर दिया गया है। अब हमने कुछ दिन पहले यूके की जो फ्री ट्रेड डील होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और जो इंडिया में जो ऐसी डील्स होती हैं उनको कंपैरिजन किया था कि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूके में ये होगा तो उसको वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा, लोगों को उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो बताए जाएंगे, फाइनेंशियल गेंस बताए जाएंगे, उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बताए जाएंगे, उसका फ़ायदा नुकसान सब बताया जाएगा। तो उसके बाद वो रेटिफाई होगा पार्लियामेंट से, एक कमेटी सेटअप होती है, एक कमेटी है उसके लिए स्पेशली, वहाँ से वो पास होता है, फिर पार्लियामेंट में रेटिफाई होता है, फिर जाके वो डील जो है वो फाइनल होती है। ऐसे देखो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे जो ये ई सी टी ए है इंडिया के साथ, इसको रेटिफाई किया गया है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी इस फील्ड में चाइना जैसी कंट्रीज़ को काउंटर करना चाहता है। दूसरा जो टॉपिक है ये हमने भी डिस्कस किया, इसके बारे में बात की है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो चाहिए अभी हमारे कंट्री में, इंडिया में, ताकि जो एक्सपोर्ट
ठीक है, जो एक्सपोर्ट में जो स्लो डाउन आया है, ताकि जितना डोमेस्टिक डिमांड बढ़े, जो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, ताकि जितनी डिमांड बढ़े और इसमें एक क्या है बैलेंस लाया जा सके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन में भी मेंशन किया था, वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रोल्टी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स वाइल हियरिंग जलीकट्टू केस। अब क्या है जलीकट्टू? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि जलीकट्टू एक रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मेनली बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। इवन के वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं कि ये जानवरों पे एक जुल्म है, क्योंकि इस फेस्टिवल में क्या होता है बेसिकली कि जो बैल है, बैल को वहाँ पे दौड़ाया जाता है, ठीक है, एक फील्ड में, और बहुत सारे लोग उसको फिर काबू करने की कोशिश करते हैं। उसमें शायद उनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वहाँ पे कुछ कॉइन्स भी, शायद गोल्ड कॉइन्स या ऐसे जो प्रीशियस कॉइन्स हैं, वो ऐसे लटकाए जाते हैं। जब उसको जो भी क्या करता है कि जो लोग अगर तो उसको काबू नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जो ऑनर होता है उसका बैल का, तो उसको एक बहुत बड़ा प्राइज़ दिया जाता है। तो क्या इसलिए वो लोग भी और जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी है, वो इस स्पोर्ट को प्रमोट कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि ये तो क्रूल्टी है। ठीक है, फिर इसको बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं बॉक्सिंग के साथ। फिर देखिए बॉक्सिंग भी क्रूल्टी है, क्योंकि बॉक्सिंग में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब थोड़ा बहुत वो गेम जो है थोड़ा हीटेड अप होती है, तो उसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है। पर यहाँ पे कंसेंट का मसला है, क्योंकि अगर दो लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं तो वो या तो वो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, पहली बात है वो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, उसके बाद उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन से चलना पड़ता है। उसके बाद दोनों लोग जो लड़ रहे हैं, जो बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बेसिकली फ़ाइट नहीं, उसको गेम कहेंगे, एक स्पोर्ट इवेंट कहेंगे। उसमें दोनों लोगों का कंसेंट होता है, वो अपने कंसेंट के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रख के वो ऐसा गेम खेला जाता है, ऐसा स्पोर्ट खेला जाता है। लेकिन यहाँ पे जल्लीकट्टू की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये एक बहुत आप कह सकते हैं क्रूअल गेम है, और ये जानवरों इट इज़ अ क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल्स, और ये एकदम एक्सप्लॉटेशन है एनिमल्स का। तो ये आर्गूमेंट अभी चल रही है। ठीक है, इसमें वर्डिक्ट क्या आता है, नए डेवलपमेंट्स क्या हैं, हम करंट इश्यूज़ के साथ इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे अच्छे से। अब जो ये स्पोर्ट है जल्लीकट्टू, ये पार्ट है पोंगल फेस्टिवल का। पोंगल जो फेस्टिवल है ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो वहाँ पे मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये जो जल्लीकट्टू है, ठीक है, जल्लीकट्टू जो पोंगल है, ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। जो तीसरा दिन होता है, इस दिन जो तीसरा दिन होता है, जिसको कहते हैं मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, ठीक है, इट इज़ अ स्पोर्ट कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल जो होता है वो पोंगल फेस्टिवल का 3rd डे होता है। उस दिन जो ये जल्लीकट्टू है, ये जो स्पोर्ट है, ये वहाँ पे करी जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडिया ईरान डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। अब थैंक्स टू अमेरिका, अब कह सकते हैं कि अमेरिका की वजह से हमारा जो ईरान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस थे, जो अभी भी हैं, लेकिन ट्रेड कम हो गया है, क्योंकि हम बहुत लार्ज स्केल पे जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते थे ईरान से। लेकिन हमारा ट्रेड उनके साथ कम होने की वजह है यूएसए सैंक्शंस लगा देता है उन कंट्रीज़ के साथ जो ईरान के साथ क्या करते हैं। ईरान पे इतने सैंक्शंस हैं, उनकी वजह से इंडिया का भी उनके साथ जो ट्रेड है वो कम हो गया है। जैसे काटसा जैसे एक्ट्स लग जाते हैं, जैसे टर्की पे भी लगा, जब उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स लिए कहाँ से, कि रशिया से। अब रशिया से या नॉर्थ कोरिया या ईरान से क्या करते हैं, अगर ट्रेड करते हैं तो यूएसए आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। इसलिए इंडिया का और ईरान का जो ट्रेड है वो भी कम हो गया है। लेकिन जो चाबहार पोर्ट है, अभी हम मैप से डिस्कस करते हैं। ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आता है चाबहार, जो ओमान, जो ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आता है चाबहार पोर्ट। अगर इंडिया को रीच करना है, ठीक है, इसको अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक, ठीक है, यहाँ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ इंडिया को रीच करना, जो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितनी सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर इन तक रीच करना है इंडिया को, तो चाबहार जो है, ईरान जो है, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसलिए इंडिया के लिए जो चाबहार पोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इंडिया अभी भी अपना जो रोल है प्ले कर रहा है चाबहार को डेवलप करने में। ठीक है,
अब जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ पे है, ये इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और ये इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज गेट वे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, ये इसको माना जाता है इट इज़ अ लाइक गेट वे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विच कंट्रीज, फॉर बेसिकल फॉर ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान टू रीच सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ठीक है, जो हमने अभी बताई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ तक रीच करने के लिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गेट वे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और इंडिया ऑलवेज रिमेन फुली कमिटेड टू डेवलप द चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये हमने भी डिस्कस किया है। अभी आंसर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि उस न्यूक्लियर पावर जो एक आप कह सकते हैं जो शिप है, जो आइस ब्रेकर है, उसका नाम क्या है जो अभी लॉन्च हुई है, तो उसका नाम है यकूतिया, ठीक है, उसका नाम यकूतिया है। और जो हमने अभी डिस्कस किया कि थर्ड डे में जब जलीकट्टू स्पोर्ट इवेंट जो जो स्पोर्ट इवेंट है वो क्या करता है, उसको करते हैं, तो वो किस दिन करते हैं, वो करते हैं थर्ड डे में, जिसको मट्टू पोंगल कहा जाता है। तो बताओ कि जो फर्स्ट डे है पोंगल का उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भोगी पोंगल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको जो हमारे जो पूरा ये करंट अफेयर्स हैं ये वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।